Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Emden Senior Secondary School कलाई। तो आज हम 11th क्लास में जो चैप्टर 5th है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन है ये हमने पहले कवर हम कर चुके हैं और मैं सजेस्ट करूँगा जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो देखें। उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो हाउ टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक और मॉडल्स का टॉपिक करवा रखे हैं। ठीक है, और जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ सबके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो जरूर होती है जो प्रेजेंट वीडियो को पीछे जो भी उससे प्रीवियसली वीडियो है उसके साथ लिंक करती है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ जितने भी वीडियोस देखें, अगर आपको उस वीडियो में कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो जरूर देखें। हो सकता है प्रीवियस वीडियो से लिंक करके आपको प्रेजेंट वीडियो में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पोर्शन। ये पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये हो चुका है और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 30% सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो उस सिलेबस में एक तो आपके जो पोलर फॉर्म थी वो चली गई है और एक स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी नहीं मतलब कि इंक्लूड है, इसलिए हमने वो दोनों टॉपिक्स छोड़ दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी कोई ऐसी मतलब कि बताया नहीं गया है कि इसमें से कौन सा टॉपिक हटना है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर अगर ये और बढ़ गया तो वो बाद की बात है, अब 30% का उन्होंने डिडक्शन किया है। अगर इन केस 1% चांस और आगे बढ़ गया तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा सिलेबस है जो उसको रिड्यूस किया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जो गाइडलाइन है 30% सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो चैप्टर 5th की ये आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए जैसे कि नाम से ही पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जो डिग्री है इसकी वो क्या है 2 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी 2 होगी और ये इक्वेशन होगी। तो इसमें जो जनरल इक्वेशन है इसकी जो जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ये 10th क्लास में भी आती है, आप कर चुके हैं। अब 11th क्लास में इस चैप्टर के आने का मेन जो एम है वो ये है कि जब हमने 10th क्लास में किया था तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे डी वो पॉजिटिव आता था। ठीक है, मतलब इसके रूट अगर रियल होंगे तभी हम प्रोसीड करते थे और जो इमेजिनरी होते थे या रियल रूट नहीं होते थे हम उन्हें छोड़ देते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आने के कारण हम जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन है जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसको अगर हमें सोल्व करना है, ध्यान रखें कहीं भी अगर सोल्व का मतलब आ जाए इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, तो जो वैल्यू ऑफ x है इट गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि तो डिग्री 2 है, तो ध्यान रखें जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इट मीन्स वी गेट 2 रूट्स और 2 solutions of the quadratic equation। ठीक है, हम क्या करेंगे 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे इनके। ठीक, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसे कि आपने जो 10th क्लास में किया था सोल्व, बिल्कुल वही सेम है, बस फर्क ये है कि उसमें जो रूट होते थे वो रियल होते थे, इसमें इमेजिनरी आते हैं।
ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। और एक और चीज़, हम जो मेथड्स हैं उनके मतलब कि स्टार्टिंग से ऐसे ही स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन ले लिया और फिर हम उसको सोल्व कर रहे हैं अलग अलग मेथड से। हम एक पर्टिकुलर पहले मेथड लेंगे, उस मेथड से ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे मेथड से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड था, एक क्वाड्रेटिक था जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो जो सबसे फेमस है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले जो करेंगे वो फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सोल्व 4x² + 9 = 0। अब हमें 4x² + 9 = 0 इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए 4x² + 9 = 0। तो अगर मैं 4x की वैल्यू निकालूं यहाँ से, -9 आया है, 4x² क्या है, -9 आया। तो अगर 10th क्लास में हमारे पास ये क्वेश्चन होता तो हम क्या लिख देते, मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो हम लिखते थे कि दिस इक्वेशन डज नॉट हैव द रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर है। एक्स की वैल्यू देखो, रियल नंबर तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करके रियल नंबर का नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि दिस इक्वेशन डज नॉट हैव द रियल रूट्स। लेकिन अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आ चुका है तो हमें इसके रूट निकालने, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 4x² + 9 है। अब हमें पता है आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि दिस इक्वेशन does not have real roots। इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। देखिए 4x², अब +9 है तो मैं इसको -9 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस की जगह पर मैंने 2 माइनस निकाल लिए, ठीक। अब ये क्यों किया, क्योंकि -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयटा स्क्वायर। तो अब 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस को लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर, और यहाँ 9 है जो 9 को लिखते हैं 3², ठीक है। 9 को भी मैंने लिख दिया स्क्वायर में और -1 को भी लिख दिया स्क्वायर में, दैट इज आयटा स्क्वायर। 2x² माइनस इसको लिख सकते हैं हम 3 आयटा होल स्क्वायर = 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में एक चीज ध्यान रखें, स्टेटमेंट कैसी भी आ जाए आपको ये a² - b² वाला फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। डायरेक्ट लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो आपको फिर जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, उसका भी यूज करना पड़ सकता है। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये है a² - b², यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था इसलिए हम स्टार्टिंग में ही पहुँच गए। अब देखिए a² - b² क्या हो जाएगा, a + b × a - b = 0। रीजन लिख देंगे हम कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b एंड a - b। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ 0 आ रही है, मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो अगर दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करके 0 आता है, इट मीन्स या तो ये 0 है या फिर ये 0। तो हमारे पास 2 केस बने हैं। एक बार तो हम
2x प्लस 3i, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए और यहाँ से 2x क्या आ जाएगा माइनस 3i, x आ गया माइनस 3/2 आयोटा। तो एक तो वैल्यू हो गई है। सेकंड हम इसको रखेंगे 2x माइनस 3i इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ लिखेंगे आइदर या तो ये वैल्यू होगी और या फिर 2x इज इक्वल टू 3i एंड x इज इक्वल टू 3/2 आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो दो रूट्स आ गए हमारे पास, 2 रूट्स आर 3/2 आयोटा एंड माइनस 3/2 आयोटा। तो ये है प्रॉपर मेथड आपको फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आ गए। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, ये थोड़ा सा बेसिक था, मतलब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ी सी जो इक्वेशन है इसके कंपैरिजन में थोड़ी डिफिकल्ट सी लेते हैं। x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करेंगे हम इसको, सोल्व दिस x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले हमें a² माइनस b² वाला फॉर्मूला देखना है। यहाँ पर कहीं पे लग रहा है या नहीं लग रहा, उसमें तो इजी था क्योंकि यहाँ पर देखिए x² तो ऑब्वियस है बना हुआ हमारे पास, अभी इसमें स्क्वायर भी बन सकता है ना, अभी देखने से नहीं बन रहा, प्रीवियस वीडियो में बन रहा था, सॉरी जो इससे प्रीवियस वाली जो क्वेश्चन किया था उसमें बन रहा था, क्योंकि 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख दिया था, 9 को हमने आयटा को बाहर लेके 3 आयटा का होल स्क्वायर लिख दिया था, लेकिन यहाँ नहीं बन पा रही बात। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड होता है जो, वो अप्लाई करेंगे। अब वो मेथड क्या है देखिए, वो हम यूज़ करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एक्चुअली इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखिए x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पहले तो, यहाँ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4x है इसमें x के कोफिशिएंट का पहले हाफ करते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट, अगर मैं इसको साइड में करूँ, x का कोफिशिएंट क्या है -4, इसका पहले तो हाफ करो, -2 आ गया, फिर इसका स्क्वायर करो, कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस 13 है इसको इस तरह से तोड़ना है कि उसमें 4 आना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 को 4 प्लस 9 लिख सकता हूँ। वैसे तो इसको हम 1 प्लस 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सी नंबर्स का एज ए एडिशन हम लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही क्यों लिया, क्योंकि x के कोफिशिएंट का हाफ करके और स्क्वायर करके जो नंबर आया है दैट इज 4, और 4 हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस में 9, ताकि ये प्लस करके कितना आ जाए 13 आ जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो तीनों चीज़ें मिलके क्या बन गई, ये बन गई x माइनस 2 होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलके क्या बन गई, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब जो ये क्वेश्चन है ये कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहुंच गया, ठीक है। ये हमें टर्म स्क्वायर में मिल गई है। अब 9 है, अब 9 हमें मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 9, इसको ऐसे लिखें। यहाँ तक पहुँचने के बाद सब में कॉमन आ जाता है, वही मेथड आता है कॉमन सब में।
प्लस को 2 बार लिखें माइनस माइनस, और फिर एक माइनस को आइटा स्क्वायर लिखें, और ये चीज़ आपको स्क्वायर में मिलेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ये 1 हो गया आइटा स्क्वायर इंटू 9 को लिखो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 आइटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये स्क्वायर था दोनों पे, तो अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 आइटा पावर 2। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला बन गया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो भी टर्म आप यूज करते हैं ब्रैकेट में लिखते रहे। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जो भी टर्म यूज कर रहे हैं आप, वो ब्रैकेट्स में जो भी आपके आते हैं साथ में लिखते रहे। अब देखिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रही है, 0 के। इट मीन्स आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो हम दो केस बनाएंगे। पहला आइदर x माइनस 2 प्लस 3 आइटा इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा -3 आइटा प्लस 2। तो एक तो रूप हो गया ये -3 आइटा प्लस 2। ठीक है, सेकंड यहाँ से आएगा कि और x माइनस 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक तो -3 आइटा प्लस 2 और एक 3 आइटा प्लस 2 या फिर 2 प्लस 3 आइटा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा जो पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग था। बस अलग ही इसलिए था, उसमें डायरेक्ट स्क्वायर बना हुआ था, इसमें हमने बना कर देखा है। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन का ही, जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो हम लेंगे। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लें। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए वही जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। ये स्क्वायर में है लेकिन ये नहीं है, तो हमें ये बनाना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो 9x स्क्वायर है इसको मैं लिखूंगा 3x होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12x प्लस, अब देखिए 20 को हमें कैसे ब्रेक करना है। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 16, क्योंकि 16 भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 4 रखने से ये फायदा हो गया मेरे को कि इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ से 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये तीनों चीज़ें क्या बनी। यहाँ पर देखिए 3x होल स्क्वायर माइनस 12x प्लस इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। अभी फिलहाल इसको 16 रखें। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं तीनों। हाँ, अब जो प्रीवियस मेथड था जो मैंने बताया था कि x के कोफिशिएंट का हाफ करते स्क्वायर करते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, क्योंकि x के कोफिशिएंट का हाफ करना फिर उसका स्क्वायर करना, उससे पहले कंडीशन ये होती है कि द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 9 है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, या तो 9 से डिवाइड करोगे सबको,
उसके बाद जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करोगे, फिर उसको प्लस करोगे, उसी को माइनस करोगे, मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अब बजाय उसको करने के मैंने खुद सोचा कि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो जो टर्म लेनी है वो ऐसी लेनी है जिनका स्क्वायर कंप्लीट हो सके। तो 20 का आप खुद सोचो 4 + 16 ही होता है, जिसमें दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो 16 को मैंने लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 था तो वो 3x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों टर्म कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बना। 3x - 2 होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x। तो इन तीनों टर्म से ये स्क्वायर बन गया। अब देखिए +16 को मैं ले सकता हूँ -16। ठीक है, अब सेम वही मेथड जो पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने किया है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। 3x - 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखिए आयटा स्क्वायर, और 16 को लिख दीजिए 4 स्क्वायर = 0। ठीक है, तो 3x - 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 आयोटा होल स्क्वायर = 0। ठीक, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो जाता है अगर पावर क्या हो, सेम हो। तो 4i होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, ब्रैकेट में आप रीजन दे सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर = a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक, अब देखिए, अब दो मल्टीप्लिकेशन आपकी जीरो कब आती हैं, जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। इट मीन्स आइदर तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो इसमें हम लिखेंगे, दो केस बनाएंगे, आइदर 3x - 2 + 4 आयटा = 0। यहाँ से 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चला गया, तो 2 - 4 आयटा, और x आ जाएगा 2 - 4 आयटा अपॉन में 3, तो 2 के भी अपॉन में 3 और 4 के भी अपॉन में 3। तो एक तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आइदर x = 2/3 - 4/3 आयटा, और 3x - 2 - 4 आयटा = 0, 3x = 2 + 4 आयटा, and x = 2/3 + 4/3 आयटा। एक वैल्यू आ गई। ठीक है, दो वैल्यू आ गई आपके पास, x = 2/3 - 4/3 आयटा, और सेकंड इज x = 2/3 + 4/3 आयटा। 2 क्यों आई है मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट या दो ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये हमने आज फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस किए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 10th में भी की थी। इसमें ये डिफरेंस है कि 10th में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें रियल रूट्स थे। कहीं पे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता था, या फिर हमें लगता था कि स्क्वायर करने पे नेगेटिव टर्म आ रही है, तो हम डायरेक्ट लिख देते थे कि दिस इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। उसके बाद ख़त्म, हमें सोल्व भी नहीं करना था, क्योंकि हम वहाँ रियल नंबर से, जो हमारा कंसर्न था वो रियल नंबर से था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आ चुका है, 10th तक नहीं आया था, 11th में आ चुका है, तो इसलिए अब हमने उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिया जिनके रूट्स क्या हैं, नेगेटिव आते हैं, मतलब कि इमेजिनरी आते हैं। तो जो इमेजिनरी रूट्स होंगे उनको सोल्व करने का ये मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने ऐसे यूज़ किया है। ठीक है, रियल रूट्स भी इससे सोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो हमने अब क्वेश्चंस किए हैं 3, वो वही क्वेश्चंस किए हैं जिनमें जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे, नेगेटिव, मतलब कि इमेजिनरी आएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, तो जितने भी क्वेश्चंस करोगे उन सबके अंदर रूट्स क्या आएंगे, आपके इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।